आज सौरभ भारद्वाज जी और आतिशी जी ने शपथ ली है नए मंत्रियों के तौर पे। उन दोनों को भी मैं बधाई देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मनीष जी और सत्येंद्र जी खूब मन लगा के अच्छा काम कर रहे थे दिल्ली के लिए, उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए ये दोनों भी अच्छा काम करेंगे। और अब मेरा सुझाव है, आप इन दोनों से पूछिए अपने प्रश्न। देखिए, जिन आज नए मंत्री के रूप में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिन परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने एक षड्यंत्र करके हमारे दो बड़े नेता, हमारे एक तरह से आइडियल हमारे बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब को जिस तरीके से जेल में डाला है, उन परिस्थितियों में आज हमें उनका काम संभालना पड़ रहा है। और जैसे भगवान राम 14 साल के वनवास पे भेजे गए और उनके पीछे उनके छोटे भाई भरत ने उनकी ज़िम्मेदारी संभाली, हम दोनों भी उसी तरीके से उनकी ज़िम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पे हैं। और जैसे ही हमारे जो श्रद्धेय हैं सत्येंद्र जी और मनीष जी वापस आएंगे, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ वापस संभालेंगे, ऐसी हमारी आशा है। और ऐसी हमारी प्रभु से जो है हमारा विनय है कि ये जल्द हो। आपको स्वास्थ्य, पीढ़ी, वाटर इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट मिला है, क्या इतनी जिम्मेदारियाँ होगी, इनमें कैसे निर्वहन कर पाएंगे उसका? स्वास्थ्य क्योंकि एक बड़ा महकमा है, बड़ी चुनौतियाँ हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो स्वास्थ्य के हैं, एजुकेशन के हैं, वाटर डिपार्टमेंट के हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। जो काम पिछले कुछ महीनों से स्लो चल रहे थे, उन कामों के अंदर तेज़ी लाई जाए और दिल्ली वालों को जो हमने वादे किए हैं वो उसको पूरा करें। देखिए, दिल्ली सरकार के दो हमारे सीनियर मंत्रियों को, सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को, झूठे आरोपों के तहत जेल में डाला गया है। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक हैं। लाखों गरीब बच्चों को उन्होंने अच्छा भविष्य दिया है। सत्येंद्र जैन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी देश को, दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। परंतु केंद्र सरकार ने झूठे आरोप लगाकर दोनों को जेल में डाला है। ये एक मुश्किल परिस्थिति है और इस मुश्किल परिस्थिति में उनकी जिम्मेदारियां हमें संभालने को मिली हैं। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अपना शासन चलाया था। तो हम भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे और दिल्ली वालों के काम को हम रुकने नहीं देंगे। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार की खासकर पहचान शिक्षा को लेकर रही है और एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलनी है आज से, कैसे उसे आगे बढ़ाएंगे? हालांकि मनीष सिसोदिया की टीम में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही, एजुकेशन को लेकर शिक्षा सलाहकार भी रही और पूरी तरह से मंत्री के रूप में जिम्मेदारी है, कितना चुनौतीपूर्ण? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो सबसे महत्वपूर्ण हमारी सरकार के लिए प्रोजेक्ट्स रही हैं, योजनाएं रही हैं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो भी एक मुश्किल समय पर जिम्मेदारी है। पर जैसा मैंने कहा कि जब तक मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी वापस नहीं आते तब तक इस मोर्चे को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। वो दोनों जब जेल से छूटेंगे और हम उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द हो, तो फिर से वो दोनों ही अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। पदभार ग्रहण कर रहे हैं सभी? कल सुबह हम लोग पदभार ग्रहण करेंगे।